हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। ये एक लव राशिफल रीडिंग होने वाली है। सितंबर 2025 लव राशिफल, आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप की पूरी एनर्जीज, साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगी आज की रीडिंग के अंदर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किस प्रकार से रहेंगी, आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा आपको लेकर इस पूरे महीने के दौरान, साथ ही साथ क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में घटित होने के चांसेस है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स या कौन से सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं इस सितंबर महीने के दौरान, स्पेशली आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ को लेकर। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी गाइस कि ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ओवरऑल पूरी वाइब्रेशन कैसी रहेगी इस महीने की आपके लव लाइफ को लेकर। पॉजिटिव होगा ये सितंबर का महीना या किसी प्रकार की वार्निंग एनर्जीज है। लकी होगा ये मंथ आपके लव लाइफ को लेकर, या ये जो इश्यूज या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे सितंबर महीने में भी। तो ये तमाम एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव भी है। पूरे महीने के दौरान जब ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी, आपकी एनर्जी के अनुसार ये आपसे रिलेट भी होगी, आपसे रेजोनेट भी होगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पर। नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी या उनकी राशि सिंह है, लियो है, तो आइए जान लेते हैं आपका लव राशिफल किस प्रकार रहने वाला है, क्या होगा आप दोनों के बीच सितंबर के महीने में। उनको विजुअलाइज करके उनका नाम 3 बार ज़रूर लीजिए। सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर पूरे महीने में, पूरे मंथ फीलिंग्स और इमोशंस किस प्रकार से है, साथ ही साथ उनका मूड कैसा रहने वाला है आपको लेकर। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सिंह राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स किस प्रकार से रहने वाली हैं उनको लेकर। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, साथ में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि अगर आपकी या उनकी राशि लियो है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत जैसे ज़िद्दी हैं। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एक्शन लेने के बारे में या फ्यूचर को लेकर के कुछ ना कुछ डिसीज़न लिया है या निर्णय लिया है। आप दोनों के बीच में अगर टावर मोमेंट है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी कद्र, आपकी वैल्यू पहले कभी उस तरीके से हुई नहीं, बट सितंबर का महीना कहीं ना कहीं आपकी जो वर्थ है, आपकी जो कद्र है, आपकी जो वैल्यू है, आपका होना ना होना, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये उनको रियलाइज़ करा रहा है। सितंबर के महीने में आपके पार्टनर के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते उनका ध्यान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आप जैसे वो आपको बहुत अबंडेंट मान रहे हैं गाइस, आपको जैसे वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में देख रहे हैं। या तो आप सेल्फ लव कर रहे हो या फिर खुद को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश कर रहे हो, और इसका बहुत अच्छा असर, बहुत अच्छा प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जैसे आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, आपके पार्टनर बहुत सैड है या बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बिना, सैडनेस है आपके पार्टनर के मन में, और जो कुछ भी हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच में, ये जो टावर, ये जो नो कांटेक्ट, ये जो दूरी है, उसको लेकर वो बहुत ऐसे गिल्ट में है, या आपके पार्टनर लो एनर्जी में, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, और इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपकी एनर्जीज बहुत रेज है, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डाउन है। ऐसे में ऑटोमेटिक उनका खिंचाव आपकी तरफ आपको लेकर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ पहली मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है ना कि वो जैसे आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपका हाल चाल लेना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो ये क्यूरियोसिटी मुझे आपके पार्टनर के मन में बहुत दिखाई दे रही है।
दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि बहुत वेट है, बहुत इंतज़ार है। हाँ, आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ते में या कनेक्शन में ग्रोथ आए, एक्सपेंशन हो, वृद्धि हो, बट मुझे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके साइड से कॉल, मैसेज या इनिशिएटिव उसका बहुत जैसे बेसब्री से वेट है आपके पार्टनर को, या इंतज़ार है। बट शुरुआत के सितंबर के महीने में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा, स्पेशली तीसरे महीने की जो एनर्जी है ना, सितंबर के महीने की 3rd वीक तक नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, या फिर आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है कि वो जुड़े। आपके पार्टनर की तरफ से सडनली कॉल या मैसेज आने के चांसेस हैं, ओके। और अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चांस दिया, या वो आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ते में गए, कनेक्शन में गए, ओके, मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का ट्रिगर मिल सकता है आपके पर्सन को। उन्होंने जैसे डिसीज़न लिया, उन्होंने जैसे ठान लिया है कि उनको आपके साथ रिश्ते में या कनेक्शन में आगे बढ़ना है। फीलिंग्स दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में, बट मुझे ये दिख रहा है कि बहुत जैसे अट्रैक्शन फील हो रहा है। बार बार ना चाहते हुए भी वो आपको लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इमोशंस एंड फीलिंग्स। थैंक यू। क्या प्यार है, क्या फीलिंग्स है? थैंक यू सो मच एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर रिश्ते में या कनेक्शन में चेंज या बदलाव चाहते। ये जो स्टक वाली एनर्जीज है ना, हैंगमैन, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन स्टक हो गया है, तो आपके पार्टनर इसमें बदलाव या सुधार चाहते। उनको बार बार ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपको नहीं भूल सकते, वो आपको नहीं छोड़ सकते, ओके। तो मुझे ये दिख रहा है कि सुधार होने के चांसेस है, चेंज आने की संभावना है, बदलाव आने की संभावना है। एंड अगर वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे स्पेशली, तो मुझे यहाँ पर उनके तरफ से कोई ना कोई क्विक या फास्ट एक्शन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी सितंबर के 3rd वीक या उसके बाद की दिखाई दे रही है। तो सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को आपकी कद्र, आपकी वर्थ रियलाइज़ करा रहा है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर वो बहुत ज़िद्दी थे या आपकी कभी सुनते ही नहीं थे, मतलब आपने बहुत कोशिश करा आपके पार्टनर को समझाने की, आपने बहुत ट्राई किया, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हैं या बहुत गुस्से वाले हैं, या उनको जो जब समझ आता है, उनको जो जब करना होता है वो वही करते। अगर ऐसी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की थी, यूनिवर्स की तरफ से किसी प्रकार का ट्रिगर, जैसे कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद ही अक्ल आती है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठोकर लगेगी, उसके बाद अक्ल आएगी। सो ये एनर्जीज, ये वाइब्रेशन बनी हुई है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स उस तरीके से मुझे नहीं दिखता, लेकिन हाँ, वैल्यू, आपकी कद्र, वो रियलाइज़ हो रही है उनको। और ये जो टावर है, ये जो सेपरेशन है, ये हटेगा। आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ, एक्सपेंशन, या रिश्ता या कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाए, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉल टेक्स्ट आने की संभावना बनी हुई है, ओके। सो आप आइए देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है सिंह राशि वालों। इस डेक से हम जानेंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जिनकी राशि सिंह है, लियो है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है इनके रिश्ते में, इनके कनेक्शन में। शुक्राना मेरे गुरुजी। ओके, जर्नी, मुझे ये दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि आप किस जर्नी का पार्ट हो। हाँ, ये आपको पता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट ये नहीं पता कि क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, जर्नी क्या है, किस प्रकार का संबंध है, क्या जर्नी में हो आप। तो हो सकता है कि आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सच्चाई या सच पता चले, कोई ना कोई ट्रुथ रिवील हो, या कोई ना कोई ऐसा सच पता चल रहा है आपको, चाहे यूनिवर्स का संकेत हो या किसी के माध्यम से पता चले, कैसे भी पता चले, बट ये आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अपने जर्नी को लेकर के डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट सेल्फ लव। देखिए, मैंने कहा ना कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखा हुआ है और इसका बहुत पॉजिटिव असर हो रहा है। तो अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो तो ज़रूर कीजिए। एंड जो लोग भी सेल्फ लव कर रहे हैं, आप उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे अपने लव लाइफ के ऊपर। तो देख ही रहे हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ रही है, बरकत आ रही है, अबंडेंस आ रही है। तो सेल्फ लव करो। एंड अब ये चीज़ आपके लिए बहुत जैसे शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड सी भी हो सकती है कि आपके सेल्फ लव करने मात्र से ही आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिव चेंजेस या सुधार आए। रीज़न ये है ना कि आपकी ऑरा, आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रेज हो रही है। आपका ऑरा बहुत शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और इसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ खींच रहे हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी काफ़ी डाउन हो रही है। कहा ना मैंने आपको कि किसी प्रकार का ठोकर लगा है या ट्रिगर मिला है, ओके। सो ये वाइब्रेशन है।
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस कार्ड को तो आना ही था। सो आपके लिए ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बिकॉज मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़। या तो आप में से ज़्यादातर लोग जो बीता हुआ पास्ट है उसको लेकर बहुत टेंशन में हो कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, या तो कुछ लोग फ्यूचर को लेकर बहुत एंजाइटी में है कि पता नहीं कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, शादी मेरी होगी या नहीं, वो मुझे क्लैरिटी देंगे या नहीं, क्या होगा हमारे रिश्ते का भविष्य। तो फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता में रहते हो, इस वजह से टैरो रीडिंग सुन रहे हो, या क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग्स लेना, टैरो सुनना, टैरो देखना, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखना, तो टेंशन तो है। बट सितंबर के महीने में सिचुएशन, स्थिति ऐसी पलटेगी ना कि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर आएगा, और ये भी आपके लिए बहुत जैसे शॉकिंग हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं कि लेट गो करें, सरेंडर करें, नहीं हो पा रहा, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान ही नहीं है आपका, चाहे आप जितना ही ट्राई कर लो। लेकिन ऑटोमेटिक ऐसी परिस्थिति बन रही है ना कि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट की तरफ आ रहा है, ये भी आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर करियर चेंज, ये समय, ये अब पूरा टाइम, सितंबर का महीना आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय के दौरान अगर आप अपने करियर के लिए कोई डिसीज़न लेते हो या अपना ध्यान अपने करियर के ऊपर लेकर जाते हो, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लव लाइफ के ऊपर तो होगा ही होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार या चेंज आने वाला है। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आप जो निर्णय लोगे सितंबर के महीने में, उसका इम्पैक्ट अगले आने वाले 3 साल तक आपको देखने को मिलेगा। 3 साल, 3 ईयर्स। ओके, ये मैसेज किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हो तो ध्यान से, क्योंकि आने वाले 3 साल प्रभावित होंगे आपके, स्पेशली आपका करियर। तो करियर बहुत मायने रखेगा इस महीने में। सो बहुत अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो सकता है, करियर चेंज की संभावना बन सकती है, या कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर आपको मिल सकता है, करियर में कुछ अच्छा होगा, ये चीज़ें हैं। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है गाइस, जो ग्रोथ है, अबंडेंस है, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। सो करियर बहुत अच्छा हो रहा है आपका। नेक्स्ट क्या अनएक्सपेक्टेड होगा, अनब्लॉक, आपके पार्टनर अनब्लॉक करे। मैंने देखा था कि कॉल मैसेज आएगा या वो आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड सा फील हो सकता है आपको कि इतने लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने सेल्फ लव शुरू किया, मैंने प्रेजेंट मोमेंट की तरफ ध्यान लेकर आने की कोशिश करा, व्यक्ति ने मुझे अनब्लॉक भी किया है और रिश्ता या कनेक्शन आगे भी बढ़ रहा है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन जो भी है अच्छा है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए और क्या है सिंह राशि वालों जो अनएक्सपेक्टेड होगा, आइए जानते हैं। आप सभी लाइक करते चलें वीडियो को, शुक्राना मेरे गुरुजी। विविड ड्रीम्स, आपको कुछ ना कुछ ऐसे सपने आएंगे जिसका संकेत, जिसका कनेक्शन आने वाले फ्यूचर से होगा, या फिर मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपकी जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ विविड ड्रीम या ऐसा ऐसा सपना या ऐसा ड्रीम आप देख रहे हो जिसमें कहीं ना कहीं संकेत आपके जर्नी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को आप सपने में बार बार देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ साइन देंगे आपको एंजल्स। तो अपने सपनों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या सपना आ रहा है, उसको, उसकी मीनिंग को डिकोड कीजिएगा, आपको आपके सवालों के आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, डिसीज़न, हाँ, डिसीज़न लेने का समय है, निर्णय करने का समय है, फैसला लीजिए और बहुत समझदारी से लीजिए, बिकॉज मैंने आपको बताया कि आने वाले 3 साल प्रभावित होंगे। तो सही फैसला लीजिए, अवेयर रहिए, ध्यान दीजिए। ओके, बॉडम में फर्टिलिटी है तो ग्रोथ दिखाई देती है, नई शुरुआत, नया चैप्टर शुरू होते हुए दिख रहा है आपके जीवन में, जो आपके लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। तो ओवरऑल ये सब आपके लिए अनएक्सपेक्टेड आप चीज़ें थी जो होने की संभावना बन रही है सितंबर के महीने में। ओके, आइए अब हम जानेंगे कि ओवरऑल वाइब्रेशन कैसी है। ये जो पूरा महीना है आपके लव लाइफ की ओवरऑल क्या एनर्जीज एंड स्थिति रहने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं ओवरऑल क्या होगा इनके रिश्ते में, इनके कनेक्शन में। चैरियट, ग्रोथ है गाइज। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये महीना आपके लव लाइफ के लहजे से लकी है या चैलेंजेस लेकर आएगा, लकी है, ब्लेस्ड है। अल्टीमेटली महीने के एंड तक आप देखेंगे कि सुधार हुआ है, ग्रोथ आई है, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ा है, क्लैरिटी मुझे मिली है। ओके, सो आप चैरियट है, सक्सेस है, और आप ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या तो आप उनसे मिलने जा सकते हो या फिर वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर जो स्टक वाली सिचुएशन थी जहाँ पर आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, हो सकता है कि आप उससे, उस चीज़ से बाहर आएँ।
एट ऑफ सोर्ट्स, यस इसी की बात हो रही थी कि स्टक वाली जो सिचुएशन थी उससे आप बाहर आएँ, और ये कार्ड भी स्टकनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डरिए मत। अगर आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में बहुत बना हुआ फील कर रहे हो, घुटन जैसी फीलिंग होती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको बताया कि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर आएगा ही आएगा हर हालत में सितंबर के महीने में। तो सोच को, मन को भी थोड़ा सा पॉजिटिव रख के चलना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, स्पेशली सितंबर के महीने में। बिकॉज सिंह राशि वालों, मैंने आपको बताया है कि आने वाले 3 साल प्रभावित हो सकते हैं आपके। सो अपने डिसीजंस पर, अपने एनर्जीज पर बहुत ध्यान दीजिए। हैंग्ड मैन, फाइनल कार्ड एंजल्स, ओवरऑल एनर्जी के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। नई शुरुआत है गाइस, न्यू बिगिनिंग है, और आप क्लैरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। किसी के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन जैसा दिखाई दे रहा है। रोका, इंगेजमेंट में भी, या फिर कहीं ना कहीं करियर में कुछ अच्छा हो रहा है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू, आपकी इमेज अच्छी हो रही है। दूसरा फूल का कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो बैलेंस एंड ग्रोथ पक्की बात है। तो एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए सिंह राशि वालों। जो भी है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है ये महीना, पूरा सितंबर का मंथ। रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनकी भी राशि लियो है यानी कि सिंह है। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी, क्लैरिटी मिले या नहीं नेक्स्ट मंथ को लेकर, सितंबर के महीने को लेकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।